नमस्कार और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो लेसन था हमारा 1.4 द 4 जो है वो द वैदिक सिविलाइजेशन। तो ये लेसन भाई मेरा आधा ही रह गया था और 53 मिनट का कुछ वो वीडियो था। और मुझे है ना बच्चे लोगों ने कहा कि मिस पार्ट 2 आपका अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, तो प्लीज़ बच्चों में ना वो मेरे दिमाग से निकल ही गया था कि ये जो लेसन है वो आधा बाकी है एक्सप्लेन करने का और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मुझे अपलोड करने हैं। तो ऐसा कुछ मेरा इनकम्प्लीट रहेगा ना, तो आप लोग तो रेगुलर देखते हैं, अभी तो मेरे इतने सारे वीडियोस हैं तो मैं कैसे पता चलेगा ना मुझे। तो ऐसा कुछ रहेगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग रिमाइंड कराते रहना। जब तक मैं अपलोड नहीं करूँगी ना तब तक रिमाइंड कराते रहना मुझे कि मिस आपका ये बचा हुआ है करके लेसन, ठीक है। तो प्लीज़ इतना करेंगे ना आप लोग तो मैं फटाफट आप लोगों के फिर अपलोड करूँगी वो वीडियोस। तो हम लोगों ने कहाँ तक सीखा था, ये जो द वैदिक सिविलाइजेशन है, और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं उन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले इसका पहले का एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा पार्ट 1 में का, फिर उसके बाद आगे का जो लेसन है वो आप लोग देखिएगा, ठीक है। अभी ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो, लेकिन इसके पहले जो पार्ट 1 है वो आप लोग नहीं देखोगे तो आप लोगों को पार्ट 2 में मैंने क्या सिखाया है समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो हिस्ट्री जो है ना, जैसे वो स्टेप बाय स्टेप जाता है, तो ये हुआ था फिर ये हुआ था फिर ये हुआ था फिर ये हुआ था फिर ये हुआ था, ऐसे। तो आप लोगों को अगर पीछे क्या हुआ पता नहीं है तो फिर आगे का हिस्ट्री कैसे समझ में आएगा, है क्या नहीं। तो इसके लिए पहले वो वाला वीडियो देखिएगा फिर ये वाला वीडियो देखिए, ओके। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों का सिखा कर हुआ था मेरा ये जो है ना रिलीजियस आइडियाज़। ये मैंने एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन जब मुझे एक बच्चे ने अभी कमेंट बॉक्स में डाला था तो मैंने देखा कि ये जो है ना ये यहाँ तक ही हुआ है एक्सप्लेनेशन, तो और यहाँ का उन लोगों ने नहीं दिखाया हुआ है एक्चुअली। तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाने की वजह से वो कुछ तो प्रॉब्लम होता है, इतना तो मुझे अभी समझ में आ गया है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर है 4.4 रिलीजियस आइडियाज। रिलीजियस आइडियाज यानी धार्मिक आइडियाज क्या क्या थे। इन द रिलीजियस आइडियाज ऑफ द वैदिक पीरियड, forces of nature such as the sun, wind, rain, lightning, storms and rivers were given the form of deities। तो उस जमाने में क्या था मालूम है, वैदिक पीरियड में ये जो कुदरती फोर्सेस जो है ना, अभी क्या है कुदरती फोर्सेस क्या है, जैसे सूरज रोज उगता है, रोज जाता है, शाम को गायब हो जाता है, फिर सुबह आता है, फिर शाम को जाता है, फिर सुबह आता है। ये एक कुदरत का देन है, एक सूरज है, एक है विंड यानी हवाएं, रेन यानी बारिश, ये सब नेचुरल फोर्सेस है ना, नेचुरल सोर्सेस है ना ये। और लाइटनिंग, जब बारिश आती है ठंडर आता है वो। और स्टॉर्म यानी तूफान आना, रिवर्स जो नदियाँ हैं, ये सारी चीजें ये भगवान के देन फॉर्म ऑफ देवीज है, ठीक है। वैदिक कंपोजिशंस प्रे दैट टू बिकम लाइफ गिविंग फोर्सेस। तो ये जो वैदिक पीरियड था उसमें
करते थे वो लोग। फिर इनिशियली द यजना राइट वेर सिंपल, लेटर ऑन द रूल्स ऑफ यजना बिकम हार्डर एंड हार्डर। फिर क्या हो गया ना, जैसे जैसे लोग इसके ऊपर ज्यादा बिलीव करने लगे ना यजना के ऊपर, तो वो फिर बहुत ज्यादा हार्ड होते गया। पहले ऐसा ही कर देते थे यज्ञ, चलो भगवान को कुछ भी करके खुश करते हैं फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हार्डर एंड हार्डर करते रहा। इम्पोर्टेंस ऑफ लीस्ट ऑफ रिसीविंग, इसलिए ये जो यज्ञ करने वाले जो श्रेष्ठ लोग थे उन लोगों का जो इम्पोर्टेंस था ना वो बढ़ने लगा। फिर लोग क्या करने लगे बताया आपको, जैसे जैसे लोगों के ऊपर बताए प्रॉब्लम आ गया, तो फिर लोग क्या करने लगे, ये लोग निकलवाने लगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है। The people in the Vedic period had thought about how the natural phenomena occur. फिर ये जो लोग थे ना उस जमाने में के, तो ये ऐसे सब कुदरत में कैसे होता रहेगा, क्या जादू होगा इसमें। Summer is followed by the rainy season and the rainy season by winter. समर आता है, फिर उसके बाद रेनी सीजन आता है, फिर रेनी के बाद विंटर आता है, फिर समर आता है, फिर रेनी आता है, फिर विंटर आता है। ये क्या है भाई, ये कुदरत क्या है, ऐसे लोगों को लगता था। दिस इज अ रेगुलर साइकिल इन नेचर, द साइकिल इन नेचर एंड द लाइफ साइकिल दैट मूव विद इट वेर टर्म्ड बाय द वैदिक पीपल एज रीता। ये जो साइकिल था ना, तो ये साइकिल को ये जो वैदिक पीपल लोग थे वो उसे क्या कहने लगे, रीता कहने लगे। द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स इज अ पार्ट ऑफ द साइकिल इन नेचर। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है इस दुनिया में, वो भी ये जो कुदरत का जो ये साइकिल है ना, उसके वो लोग एक पार्ट है। ठीक है, अभी जैसे अभी हम लोग एजुकेटेड है तो हम लोग को पता है भाई, पहले समर आएगा, फिर रेनी सीजन आएगा, फिर विंटर आएगा, फिर समर आएगा, फिर रेनी आएगा, फिर विंटर आएगा। तो ये हम लोग का लाइफ साइकिल है, हम लोग को पता है। ओके, अभी डिस्टर्बेंस इन द साइकिल ऑफ नेचर लीव्स टू कैलामिटी। अभी समझो बारिश ही नहीं आया तो हो गया, सूखा पड़ गया, या फिर बहुत बारिश आ गया और बाढ़ आ गया, तो ये क्या हो गए, कैलामिटीज हो गई, कुदरती आफत हो गई। ठीक है, एवरीवन शुड बी केयरफुल नॉट टू बी लेट इट हैपन। और हम लोग ना बहुत केयरफुल, ये है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। नोबडी शुड ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर। ये जो कुदरत का नेचर है उसे किसी भी तोड़ना, जो कुदरत का जो लॉ ऑफ नेचर है ना, उसे हम लोगों को नहीं ब्रेक करना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। It was believed that following these rules was to follow dharma. अभी क्या होने लगा ना, धीरे धीरे लोग क्या बिलीव करने लगे। अभी ये जो भी कुछ आता है कुदरती आफत, तो उसको धर्म के साथ रिलेट करने लगे। ठीक है, और वो धर्मा के हिसाब से इन्हें ये जो बिलीव था ना उसे फॉलो करने लगे। Discuss what could be the causes that affect the cycle of nature. What attempts can you make to avoid it? अभी क्या रीजन है कि जो साइकिल ऑफ नेचर है वो अपसेट होता है, डिस्टर्ब होता है। What attempts can we make to avoid it? तो हमें इसे अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? For example, what will you do for effective management of drinking water when there is scanty rainfall? अगर बहुत कम बारिश हो गई
था ना, तो उन लोगों का एक ग्रुप होता था, वो होता था विश, whose head was called विशपति। अभी ये जो ग्रुप का जो हेड होता था ना, वो होता था विशपति। Several wish formed a जना। फिर कुछ विश जो थे वो उन्होंने जना फॉर्म किया। Later when the jana settled into a specific region, it came to be known as a जनपद। फिर उसे जनपद नाम से जाना जाने लगा। The head of the jana was known as नृपा और राजा, यानी कि अभी क्या हो गया मालूम है कि जो विलेज के जो लोग होते थे ना, तो अभी उन लोगों ने अपना एक एक हेड बनाया था। पहले ग्रोमनी हो गया, फिर विश्व एक ग्रुप का लीडर हुआ, फिर जना हुआ, फिर उसके बाद जना सेटल्ड इन अ स्पेसिफिक डिवीजन, इट केम टू बी नोन एज जनपद। फिर जनपद आया। फिर उसके बाद उन लोगों का जो जना यानी लोग, उन लोगों का जो हेड होता था ना, उसे फिर नृपा कहने लगे। नृप यानी राजा। अभी समानार्थी शब्द में जब आप लोग को राजा का समानार्थी शब्द पूछा जाएगा तो आप लोगों को नृपा, ठीक है, तो इसे कहने जाने लगा नृपा और राजा, ठीक है। फिर वो क्या होने लगा, वो उन लोगों का जो किंग हो गया, वो उन लोगों को फिर रूल करने लगा, ठीक है। तो ये कैसा है ना, अपने आप सब होते गया है। फिर वो लोग कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो राजा के पास जाने लगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो राजा के पास। इस तरह से वो राजा बना। द मेन ड्यूटीज ऑफ द किंग वेर टू प्रोटेक्ट द पीपल। अभी जो राजा बना है तो अभी उसका क्या काम था, अभी ये जो बाकी के जो लोग हैं वो हो गए उसकी प्रजा और उन लोगों का हेड हो गया राजा। अभी राजा का क्या काम था कि लोगों को प्रोटेक्ट करना, अंडरलाइन करना। ये जो मैंने अंडरलाइन किया वो आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, पूरा अंडरलाइन करना है आप लोगों को। तो क्या करता था, लोगों को प्रोटेक्ट करना, कलेक्ट टैक्सेस, फिर लोगों से टैक्सेस भी कलेक्ट करना, एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली। और इस तरह से उसका जो राजकारभार था उसको वो अच्छे से चलाता था। अभी कलेक्ट टैक्सेस यानी कैसा था मालूम है, उस जमाने में जो लोग खेती बाड़ी वगैरह करते थे तो जो अनाज होता था ना, तो अनाज का कुछ हिस्सा जो होता था वो लोग राजा के दरबार में जमा करते थे। अभी जो राजा रहता था उसके जो दरबार होता था, उसके सैनिक होते हैं, वो दरबार में राजा के इधर काम करने वाले लोग होते हैं, तो उन लोगों को खाने पीने के लिए भी तो चाहिए ना, तो इसके लिए वो लोग टैक्सेस के तौर पर ये सब अनाज, ये वो जो भी उन लोगों के रिक्वायरमेंट थे ना, वो हिसाब से फिर लोग जा के उधर उन्हें देते, ठीक है। तो in order to run the administration smoothly, the king appointed various officers. अभी जो किंग था वो अकेला कितना ध्यान रखेगा, है ना। तो अभी क्या किया उसने, वो जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको स्मूथली चलाने के लिए उसने क्या किए, ऑफिसर्स अपॉइंट किए, ठीक है। तो वो काम जो था ना, उसके ऊपर जो लोड आ रहा था ना, उसको उसने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, एज पर देयर क्वालिटी, ठीक है, कितनी कैपेसिटी है वो इंसान की, वो देखती, ठीक है। तो भी उन लोगों ने क्या क्या किया देखो, द पुरोहित यानी प्रीस्ट एंड द सेनापति बनाया, यानी ऑफ द आर्मी वेर ऑफिसर्स ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस। तो सेनापति जो था वो आर्मी देखेगा पूरी तरह से, ठीक है। प्रीस्ट जो है वो पूजा करेगा। The officer who collected the taxes was known as भागदुग। ओके, तो ये जो है भागदुग वो टैक्स कलेक्ट करेगा लोगों से, ठीक है। देन भाग मीन्स शेयर, ओके, भाग हिस्सा, ओके, भागदुग यानी भाग मीन्स शेयर, समझ लेना तुम लोग ये। द पर्सन हु कलेक्टेड द किंग्स शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ अ जना वॉज कॉल्ड भागदुग। तो जो लोगों से वो कलेक्ट करता था ना एज एन टैक्स,
तो लोगों से, जन यानी लोग, जो भी अनाज उगाते, जैसे मैंने तुम लोगों को कहा था, तो वो जो वो कलेक्ट करता था, कौन था? वो भागदुक था। देयर वेर 4 इंस्टीट्यूशंस हु गाइडेड द किंग, और 4 इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो किंग को गाइड करते थे, जैसे सभा, समिति, विदात एंड जना। ठीक है, ये सब याद रखना। और ये जो है ना, ये सब आप लोग को मैच द फॉलोइंग में आएगा। जैसे मैं आप लोग को हर वीडियो में बताते रहती हूँ कि अभी तुम लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को इसमें से अपना टेक्स्ट बुक में से जो भी हम लोगों ने अंडरलाइन किए हुए ना, उसमें से भी आप लोगों को सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके लिए रीडिंग इज मस्ट। ओके, गुड। तो अभी देखते हैं हम लोग आगे क्या है। द पीपल ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेटेड इन देयर वर्किंग। अभी जो लोग रहते थे ना उस स्टेट में, वो लोग भी उनके काम में पार्टिसिपेट करते थे। विमेन टू पार्टिसिपेटेड इन द वर्किंग ऑफ सभा एंड विदात। औरतें भी जो थी वो भी पार्टिसिपेट करती थी सभा और विदात में। The Sabha consisted of senior citizens of the state, whereas the Samiti was a general body of the people. अभी जो सभा होते थे ना, उन लोगों उसमें जो सीनियर सिटीजन्स होते थे ना, जैसे बुजुर्ग लोग होते थे, उन लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है ना, तो वो लोग वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स जो होते थे वो लोग उसे चलाते थे। और जो समिति होती थी वो जो जनरल लोग हैं वो लोग चलाते थे। लेटर ऑन द वैदिक थॉट, स्मृति एंड पुराणास वेर composed after a period of time. The religious stream based on the Vedas, Smritis, Puranas and local traditions came to be known as Hinduism. फिर धीरे धीरे ये जो रीत रिवाज, वेद, स्मृति, पुराण वगैरह थे, उसे फिर इन लोगों ने नाम दिया, फिर वो हिंदुइज्म के नाम से पहचाना जाने लगा। तो अभी हिंदुइज्म बोलेंगे तो वेदा, स्मृति, पुराणास एंड लोकल ट्रेडिशंस उसी में आ गए। ठीक है, तो व्हाट इज हिंदुइज्म, आपको अगर सवाल आया तो उसका सवाल आएगा, ये आंसर आएगा ये। Along with the Vedic stream, there were other religious trends which took a different position from the Vedic one. फिर इस वैदिक स्ट्रीम के साथ ये जो वैदिक का जो एक फ्लो चल रहा था, there were other religious trends which took a different position. तो जो अलग अलग जो रिलीजियंस थे, तो उन लोगों ने भी अपना अपना एक पोजीशन ले लिया, अलग अलग पोजीशन लिया फ्रॉम द वैदिक वन, वैदिक में से। Regarding yajna rites and the varna system, we will learn more about them in the next chapter. अभी अगला जो चैप्टर है ना बच्चों, बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल भी मिस मत करना आप लोग वो चैप्टर, क्योंकि वहाँ से ही शुरू होती है असली कहानी। तो इस तरह से ये जो अपना बचा हुआ था ना लेसन, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो वेट एंड वॉच ऑल माय वीडियोस, ओके। और अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को प्लीज फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। तो जो मेरा मिशन है एजुकेट इंडिया का, इसे पूरा करने के लिए मुझे आप लोगों के हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो करेंगे ना आप लोग मुझे हेल्प? थैंक यू वेरी मच। और जल्दी ही मैं अपलोड करती हूँ आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर। तो लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा अभी तक, और कोई डाउट है आप लोग तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। चलो फिर मिलते हैं अभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।